नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल तारीख जीके पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर 28 नवंबर 2021 का है। जो पेपर कैंसिल हुआ था, जो पेपर रद्द हो गया था, वही पेपर है। तो आप लोग ध्यान से प्रश्नों को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन के लेते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। ऑप्शन दिया गया है महानदी, गंगा, कावेरी, सतलज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कावेरी। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में कहाँ स्थित है। ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, एशिया, उत्तर अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्णकटिबंध घास के मैदान को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्या हो जाएगा, स्टॉपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा, माउंट अनकोकागुआ। क्या हो जाएगा, माउंट अनकोकागुआ। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है हाइड्रा में, यूग्लिना में। ऑप्शन 3 दिया गया है जेलीफिश में। ऑप्शन 4 दिया गया है साइकान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा, यूग्लिना में। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन क्या दिया गया है, सारस क्रेन, मोर, गौरैया। ऑप्शन 4 दिया गया है तोता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा, सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है सारस क्रेन। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर नियंत्रित करता है। तो ये कौन सा हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा, पैराथार्मोन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डॉप्सन इकाई में। ठीक है, डॉप्सन इकाई में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, याद रखना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन दिया गया है गेहूं की, धान की, दलहन की, उपरोक्त सभी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दलहन की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा, पाकिसनिया। क्या हो जाएगा, पाकिसनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है हिमालय, सुंदरवन, रेगिस्तान, वर्षावन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा, सुंदरवन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवृत्तिबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्या हो जाएगा, भ्रूणपोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्कूल में भीति लग्न विजंड न्यास पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा, ब्रेसिकेसी। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एथिल एल्कोहल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है 1906 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 डी.के. कर्वे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? भगवान जगन्नाथ से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या दिया गया है? शिप्रा, नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? गोदावरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संध्या क्या था? भजन, अखबार, राजनीतिक दल, धार्मिक संस्था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? अखबार। जो संध्या है ये अखबार है। ठीक है, ये अखबार था, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 100 सदस्य हैं, 110 सदस्य, 80 सदस्य या 104 सदस्य? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? 100 सदस्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या है 100। कितना है? 100। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? ये कब से प्रभावी हुई? 26 जनवरी 2001 से या 26 जनवरी 2002 से, 15 अगस्त 2001 से या 15 अगस्त 2002 से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 2002 से। ठीक है, 26 जनवरी 2002 से, ये आपको याद रखना है डेट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? तो ये कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को या 26 नवंबर 1949 को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? ओम बिरला। ठीक है, 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष के नाम है ओम बिरला। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? ऑप्शन क्या दिया गया है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ऑप्शन 2 दिया गया है लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन 3 दिया गया है भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन 4 दिया गया है भारत का प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारत का महान्यायवादी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है? ऑप्शन क्या दिया गया है? मेरठ, बुलंदशहर, मथुरा, बिजनौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिजनौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नहीं है? इसमें पूछा गया है कौन यमुना नदी की सहायक नहीं है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है? गंडक, चंबल, बेतवा, केन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? गंडक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम बहुत बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? K2। और ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, याद रखना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा, किम्बरलेक। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन के लेते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। ऑप्शन दिया गया है मिर्जापुर, ललितपुर, हमीरपुर, झांसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मिर्जापुर। तो यहाँ पर पर्यावरण के 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। यहाँ पर पर्यावरण के 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने नंबर आ रहे हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और इसके पहले मैंने बाल विकास के 30 प्रश्न डाले थे, तो अगर अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाकर देख लेना। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।